हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं, मोलिन्यान कहता है, क्या तुम मुझे एक ऐसे आदमी के रूप में देखोगे जो बेशर्म है। अपनी पोजीशन सिक्योर रखने के लिए मुझे अपनी स्वर्गवासी माँ का भी एडवांटेज लेना पड़ रहा है। म्यू कहती है, तुम पतली बर्फ पर चल रहे हो। अगर वह ये जानती तो मुझे यकीन है कि वह तुम्हारी मदद करने में खुश होती। मोलिनियन कहता है, जब वेंजे विश्वास करेगा कि मैं उसका बेटा हूँ तो उसका भरोसा मेरे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। इसलिए म्यू कहती है, क्या तुम सचमुच ऐसा सोचते हो? वह तुम्हारा पिता है। मोलिनियन खामोश रहता है। सब ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मोलिन्यान कहता है, ये म्यू, मेरे लिए परिवार का कोई मतलब नहीं है। मैं केवल इस बात की परवाह करता हूँ कि कौन मेरी ज्यादा मदद कर सकता है। मैं सिर्फ मैं हूँ, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। इस बैटल में विनर सब कुछ जीत लेता है। जो कुछ भी मेरे पास है उसे पाने के लिए मैंने खुद पर और तुम पर भरोसा किया है। मैं बहुत कुछ झेल चुका हूँ। एक अनजान आदमी से एम्परर बनने के लिए मैंने बहुत से लोगों के खिलाफ योजना बनाई। म्यू उसका हाथ पकड़कर कहती है, ठीक है, चलो पहले कुछ खाना खा लें। मोलिन्यान तो सीरियस होकर कहता है, तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। म्यू कहती है, कौन सा सवाल? तुमने सचमुच बहुत अच्छा काम किया है। मैंने सोचा था कि यह एक इजी गेम था, लेकिन यह गलत था। वह मन में कहता है, मैं यह ऑलमोस्ट भूल गया हूँ, लेकिन एक एम्परर बनने के लिए किसी को न केवल बैटलफील्ड में दुश्मनों को हराना चाहिए, बल्कि इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि बुद्धिमानी से डिसीजन लेना चाहिए। एक बुद्धिमान आदमी जानता है कि लोगों को कैसे डील करनी है। म्यू का हाथ पकड़कर कहता है, क्या तुम मुझसे इस तरह नफरत करती हो? म्यू तो अपना सिर पकड़कर मन में कहती है, मुझे कैसे पता नहीं चला कि वह इतना जिद्दी था। म्यू उसे किस करती है और कहती है, देखा, अब क्या तुम्हें भरोसा हुआ है कि मैं तुमसे नफरत नहीं करती हूँ? इसके अलावा तुम इतना फिक्र क्यों करते हो? मैंने तुमसे कहा है कि मैं पूरी दुनिया जीतने के लिए तुम्हारे साथ रहूंगी। इधर तो मोलिन्यान का फेस रेड हो जाता है। वह तो ब्लश करते हुए म्यू को देखे जा रहा होता है। ये देखकर म्यू भी ब्लश करते हुए कहती है, क्यों? तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? और जाते हुए कहती है, चलो चलें। मोलिन्यान अपने गाल को टच करते हुए मन में कहता है, यह लड़की जिससे मैं प्यार करता हूँ वह असल में सामान्य से अलग है, इसलिए मैं उसके लिए इतना जुनूनी हूँ। नेक्स्ट सीन कुछ दिनों के बाद का होता है, जहाँ मोलिन्यान की तबीयत खराब होता है और म्यू उसकी केयर कर रही होती है। वह खांसने लगता है और कफिंग ब्लड निकलती है। म्यू उसके चेहरे को रब करते हुए कहती है, पहले कभी किसी को तुम्हारे जैसे जहर खाते नहीं देखा, तो क्या इसका टेस्ट अच्छा है? और उसके चेहरे को जोर से रब करने लगती है। मोलिन्यान नर्वस होते हुए बैठकर कहता है, मुझसे नाराज मत होना, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। म्यू तो अपना मुंह फुला लेती है। मोलिन्यान खांसने लगता है। म्यू झट से उसे संभालते हुए कहती है, रुको, लेट जाओ। चलो भी, तुम सीरियसली बीमार हो, शांत रहो और लेट जाओ। म्यू कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया था? इम्प्रेस ड्रैगन और प्रभावशाली परिवारों को एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए? मोलिन्यान सिर्फ नाम हिलाते हुए कहता है, वेंजे चालाक और सस्पिशियस है। पिछली बार मैंने उससे ऐसा ही कुछ कहा था। श्योरली वह सोचेगा कि मोसिवेन ने मुझे कुछ ऐसा बताया है जिससे मुझे शक होता है कि वह मेरा बर्थ फादर है या नहीं। हालांकि मैं जानता हूँ कि वह नहीं आएगा और मुझसे डायरेक्टली इसके बारे में पूछा। अगर वह मेरा ब्लड पाने का कोई रास्ता खोज लेगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। फिर तो म्यू दिमाग लगाती है और कहती है, तुम्हारे ब्लड का यूज पेटर्निटी टेस्ट करने के लिए? मोलिन्यान कहता है, फिर भी मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, फिक्र मत करो। म्यू गर्म पानी का कप लेते हुए कहती है, तुम्हें पता है? और उसे देते हुए कहती है, जब मैंने तुम्हें ब्लड कफिंग करते हुए देखा तो मैं सचमुच घबरा गई थी। म्यू उसे पिंच करती है। बेचारा मोलिन्यान, उसके अंदर का सब बाहर निकल जाता है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम एडवांस में क्या प्लान बना रहे थे? मोलिन्यान कहता है, यह मेरे प्लान का पार्ट है। वे सभी जानते हैं कि मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूँ और तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। देखकर तुम ऐसे पैनिक हो गई।
जैसे यही एकमात्र तरीका है जिससे वे मानेंगे कि मुझे किसी ने जहर दिया है। म्यू तो मुंह फुलाकर कहती है, तुम मुझे बता सकते हो, मैं एक्टिंग में बहुत अच्छी हूँ। मोलिनियान याद करता है। म्यू घबराते हुए कहती है, मोलिनियान, मोलिनियान तुम सीरियस हो? मोलिनियान तो याद करके खुश होता है, लेकिन म्यू मन में कहती है, यह कितना एम्बैरेसिंग है, ओह इसे छोड़ दो, और कप को छीन लेती है। मोलिनियान कहता है, क्या गलत है? तुम शर्मा रही हो? म्यू कहती है, मैं नहीं। मोलिनियान उसे छेड़ते हुए कहता है, लेकिन किसी को हक करना और उसे बार बार रुकने के लिए कहना। फिर तो म्यू उसका मुंह बंद करने लगती है और कहती है, तुम चुप रहो। मोलिनियान हंसते हुए उसका हाथ पकड़कर कहता है, ठीक है फाइन। म्यू से तो धुएं निकलना स्टार्ट हो जाता है और फायर होते हुए कहती है, इसे रोको। मोलिनियान उसे हक कर लेता है। म्यू कहती है, क्या तुम क्या कर रहे हो? मोलिनियान कहता है, ये म्यू, क्या तुमने ध्यान दिया? तुम सच में मेरी बहुत परवाह करती हो। और उसके कान में कहता है, तुम किस बात से डर गई हो? मैं मर रहा हूँ। म्यू उससे खुद को छुड़वाते हुए कहती है, बिल्कुल मुझे छोड़ दो। मोलिनियान कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम बहुत ज्यादा परेशान और फिक्रमंद हो? क्या यह हमारी फ्रेंडशिप की वजह से है या कुछ और? म्यू कहती है, कुछ और? मोलिनियान हिम्मत कर कहता है, एग्जाम्पल के लिए लव। ये म्यू, क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स है? क्या इसीलिए तुम इतनी फिक्रमंद हो? म्यू तो ये सुनकर स्टैचू बन जाती है। मोलिनियान उसका हाथ छोड़कर और अपना सिर पकड़कर कहता है, फाइन, नो रिस्पॉन्स। शायद वह समझने के लिए अभी भी बहुत यंग है। उसे इस तरह फीलिंग करना पॉइंटलेस है। मोलिनियान उसके गाल को पिंच करते हुए कहता है, जो कि तुमने इसके बारे में बात नहीं की, मैं बस यही कहूँगा। और उसके कान में कहता है, तुम मुझे पसंद हो। ये सुनकर तो म्यू ब्लैंक हो जाती है और उसका पारा चढ़ जाता है। वह कहती है, क्या? उसके कानों में तो यही गूंज रहा होता है, तुम मुझे पसंद हो, तुम मुझे पसंद हो। इधर मोलिनियान उसे कहता है, म्यू, हेलो। म्यू इतना कहने पर भी वह कोई रिस्पांस नहीं करती, तो मोलिनियान उसके फोरहेड पर टक से मारते हुए कहता है, लड़की, तुम्हारे लिए ये जहां। म्यू तो अपना फोरहेड सहलाते हुए कहती, वेट, तुम्हारा मतलब है तुम मुझे पसंद करते हो? मोलिनियान कहता है, पसंद? मुझे लगता है कि यह उससे कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। म्यू तो पैनिक होते हुए कहती है, तुम मुझे पसंद करते हो? कि कैसे? वह मन में कहती है, यह इम्पॉसिबल है। उसे बाद में इम्प्रेस और कंकुबाइन से शादी करनी चाहिए और मिडिल एज में मर जाना चाहिए। वह मुझसे प्यार क्यों करेगा? वह तो खड़ी हो जाती है। मोलिनियान कहता है, तुम शर्मा रही हो या डर गई? म्यू कहती है, मैं। मोलिनियान कहता है, या तुम्हें मेरे लिए कुछ भी फील नहीं होता? म्यू कहती है, तुम एक अच्छे आदमी हो, लेकिन, और मन में कहती है, मैं तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं रख सकती। मैं सिटी बाउंड्री में ढूंढना चाहती हूँ और वापस जाना चाहती हूँ। पापा अभी भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। मोलिनियान कहता है, क्या? लेकिन तुम सच में मेरे लिए कुछ फील नहीं करती? ये बात म्यू को लग जाती है। वह डिप्रेस होकर मन में कहती है, तुम क्यों मुझे पसंद करते हो? मेरी डेस्टिनी है कि इस दुनिया से चले जाना। मैं किसी से शादी नहीं कर सकती। मोलिनियान मायूस होते हुए मन में कहता है, यह देखकर कि वह मेरी कितनी परवाह करती थी, मैंने सोचा कि थोड़ा पुश करने पर उसे अपनी फीलिंग्स पर नोटिस करने में मदद मिलेगी। लेकिन क्यों? क्या वह डरी हुई दिखती है? मी मुट्ठी कस कर कहती है, मैंने पहले कभी किसी को पसंद नहीं किया, इसके अलावा मैं शादी नहीं करना चाहती। मोलिनियान उठते हुए कहता है, तुम सिली, एक लड़की की शादी कैसे नहीं हो सकती? या यह सिर्फ इसलिए है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? यूँ कहती है, नहीं नहीं, अगर मुझे हस्बैंड चाहिए तो तुम मेरी फर्स्ट चॉइस होगे, लेकिन दिक्कत यह है कि मैं शादी नहीं करना चाहती। बिल्कुल भी नहीं। मोलिनियान मन में कहता है, मैं तुम्हारी फर्स्ट चॉइस हूँ। ये सोचकर मोलिनियान रिलैक्स होकर कहता है, ठीक है, लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही जोर लगा दिया। मुझे तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक तुम थोड़ी बड़ी ना हो जाओ। तुम अभी तक प्यार के बारे में कुछ नहीं जानती हो। म्यू कहती है, असल में तुम मुझे कुछ सालों में पूछोगे तो भी मैं यही जवाब देती। मोलिनियान तो रुकते हुए कहता है, क्या जवाब?
यही कि तुम्हें हस्बैंड नहीं चाहिए? म्यू कहती है, मेरे पास किसी से शादी न करने का कोई रीजन नहीं है, मैं अपना माइंड नहीं बदलूंगी। मोलिनियान उसे अपनी ओर खींचते हुए कहता है, क्या रीजन है, तुम मुझे बता भी नहीं सकती? म्यू कहती है, नहीं, मैं नहीं कर सकती, और उससे हाथ छुड़वा कर जाते हुए कहती है, सॉरी। मोलिनियान कहता है, म्यू। वह गुस्से से कांपने लगता है, वहाँ रखी चीजों को तोड़ने लगता है। आवाजें सुनकर वेंग फेंग अंदर आते हुए कहता है, योर मेजेस्टी। सामने देखता है कि मोलिनियान खड़ा होता है और सभी तरफ सामान के टुकड़े बिखरे पड़े होते हैं। मोलिनियान उसे तिरछी नजर से देखता है और वह उदास होकर कहता है, क्या म्यू के साथ कुछ गड़बड़ है? विंग फेन तो झट से नील डाउन होकर कहता है, पहले के जैसे। योर मेजेस्टी, आप क्यों पूछ रहे हैं? वह मन में कहता है, अगर उसके साथ कुछ भी गलत नहीं है तो वह शादी क्यों नहीं करना चाहती? उसे डर था कि वह खुद को एक मैनियक किलर बनने से नहीं रोक पाएगी, इसलिए उसने शादी करने का विचार छोड़ दिया। वह कहता है, क्या पैलेस में म्यू के क्लोज कोई और भी आदमी है? विंग फेंग तो ना में सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, वह हर दिन आपके साथ है और किसी दूसरे आदमी के साथ नहीं रही। ओह योर मेजेस्टी, मिस ये ने मुझसे आपको यह बताने के लिए कहा है कि वह टेम्पल जा रही है। मोलिनियान कहता है, मैं समझ गया, बस इतना ही होगा। वेंग फेंग कहता है, योर मेजेस्टी ध्यान रखे। मोलिनियान चादर को पकड़कर मन में कहता है, शायद वह अभी बहुत छोटी है, और लेटते हुए मन में कहता है, उसने अभी कहा मैं उसकी फर्स्ट चॉइस था, तो इसमें कोई सवाल उठाने लायक बात ही नहीं है। ठीक है, मैं उसके थोड़ा बड़े होने तक का इंतजार करूंगा। और सो जाता है। और मोलिनियान की इसी दर्द हाल के साथ इस एपिसोड को खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अरे म्यू तो मास्टर बुसेंग के साथ फन कर रही है, इधर हमारा मोलिनियान देवदास बना पड़ा हुआ है। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।